हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कल की क्लास में हमने आपको बताया था वर्गमूल और घनमूल निकालना। और आज हम आपको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ आते हैं और बेहद आसान तरीके से करेंगे। बहुत छोटी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ना छूटे। देखो, क्वेश्चन आपका दे रखा है 208, 413, 515, 607। इसमें क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ी पूछेगा संख्या या छोटी आपसे पूछेगा, लेकिन हम क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं और उन्हें छोड़ाते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें छोटी बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखो, ऐसे हम डायरेक्ट पता नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या हमारी छोटी है। तो हमें करना क्या है कि इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे, वर्क करेंगे। आप क्या करेंगे, इनका वर्क कर देंगे। यहां से अगर इसका हम वर्क करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और 8 है तो ये अंडर से बाहर निकल आएगा। ओनली कितना रहेगा आपका 8। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 32। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे हम तो ये कितना हो गया आपका 16 इंटू कितना हो गया आपका 13। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 5, 25 इंटू 15। और इसी प्रकार से इसे करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से देखो 32 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48, कैरी कितना हो गया आपका 4, 16 एकम 16 4 20, 208। ठीक है, इसको करेंगे 15 पंजे 75, कैरी आपका 7 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 आपका 37। यहाँ से करेंगे 7 छंगे 42, कैरी 4, 7 या 21 और 4 25। तो यहाँ से आपको अब स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये जो संख्या है ये सबसे कैसी है, सबसे छोटी है। ठीक है, तो छोटी संख्या कितनी हुई आपकी 32 और बड़ी संख्या हो गई आपकी 375। ये हो गई आपकी बड़ी। तो हम कहेंगे कि 5√15 ये सबसे बड़ा है और 2√8 आपका सबसे छोटा है। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करें। सभी संख्याओं का स्क्वायर कर दें और उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है आपकी और कौन सी संख्या छोटी है। हम इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है 3, 3√2, √2, 3√4। आपको फिर से बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, सबका वर्ग करेंगे। यहाँ से इसका जब वर्ग कर रहे होंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा आपका 3, और जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा आपका ओनली 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा आपका 3, और ये कितना हो गया आपका 18, और ये कितना हो गया आपका 2 ही रहेगा, ये कितना होगा 36। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या निकली वो कौन सी थी आपकी 3√4, और छोटी संख्या जो है आपकी वो कौन सी आपकी √2। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको करने तो क्या करना है, आपको दी हुई संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या आपकी छोटी है। ओके, अब चलेंगे हम जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा √10 प्लस √6 तथा √9 प्लस √7। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या हमारी छोटी है। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम कंपेयर नहीं कर पाते कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या हमारी छोटी है, लेकिन मैं आपको बहुत ही प्यारा लॉजिक आपको बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन करना है आपको तो क्या करना है, इनका सम देखना है कि कितना बैठ रहा है। तो देखो यहाँ पे इनका जो सम बैठा वो कितना होगा, 10 और 6 16। यहाँ भी कितना बैठा है, 9 और 7 16। जब इनका सम आपका कैसा बैठ जाए, बराबर, जब आपका सम कैसा बैठ जाए, इनका बराबर हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 6 कितना हो गया आपका 60, 9 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो गया 63। अब यहाँ पे देख लो मल्टीप्लाई करके कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो छोटी हो जाएगी ये वाली और बड़ी हो जाएगी आपकी ये वाली। बस
जब इनका सम आपका बराबर आ जाए तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या हमारी छोटी होगी। तो बेहद अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। एक और सवाल लेते हैं और उसे हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आपका √11 प्लस √2, √9 प्लस √4, √10 प्लस √3 प्लस √7 प्लस √6। फिर से आपको बताना कि बड़ी संख्या कौन सी है इसमें और छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका सम देखना है, क्या सम इनका बराबर है। तो सम देखेंगे इनका बराबर है या नहीं। तो यहाँ से देखो 11 और 2 आपका 13, 9 और 4 13, 10 और 3 13, 7 और 6 13, यानी कि सम इनका कैसा बैठा, आपका बराबर बैठा। तो मैंने बताया जब इनका सम आपका बराबर बैठता है तो इन संख्याओं का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 11 दूनी आपका 22, 9 चौके आपका 36, 10 तिये आपका 23 और 7 छिंगे आपका 42। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो छोटी संख्या होगी आपकी ये और बड़ी संख्या होगी आपकी ये, यानी कि हम कहेंगे कि 7 √7 प्लस 6 ये आपकी बड़ी संख्या होगी, √11 प्लस 2 ये आपकी छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें सभी आपको समझ में आई होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन हमारा √8 माइनस के 7 √10 माइनस के √5 माइनस √12 माइनस √3 √9 माइनस के √6। ठीक है, वो हमने क्वेश्चन था पिछला प्लस में था, ये हमने माइनस का ले लिया, लेकिन प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले सम चेक करेंगे क्या सम बराबर है इनका। तो सम देखेंगे 8 और 7 15, 10 5 15, 12 और 3 15, 9 और 6 आपका 15। तो दी गई संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना होगा, 8 7 आपका 56 हो गया, ये 10 पंजे आपका 50 हो गया और 12 3 आपका 36 हो गया और 9 6 आपका 54 हो गया। तो यहाँ से सबसे दिख रहा है आपको सबसे छोटी जो संख्या है वो 36 है, ये आपकी कैसी संख्या है, छोटी। और जो बड़ी संख्या है वो है आपकी 56, ये कैसी संख्या आपकी बड़ी संख्या है। तो यदि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी शानदार ट्रिक के साथ हम अगेन मिलेंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद।